इस वीडियो में हम एएमएस पोर्टल का डेमो देखने वाले हैं। यानी इसमें चीज़ें कैसे काम करती है, कैसे कैसे काम करना होता है और कैसे ये आपके लिए मैनेजमेंट को आसान बनाता है। एएमएस यानी एकेडमी मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन ये डेमो देखने से पहले हम एक दो सवालात हैं, उनके जवाब जान लेते हैं। सबसे पहला सवाल ये आता है कि भाई साहब, हमारे एकेडमी में, हमारे इदारे में अभी कोई कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है, तो क्या हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो एप्लीकेशन है, ये आपके मोबाइल फ़ोन में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। आपको अटेंडेंस लगानी है, आपको स्टाफ मैनेज करना है, स्टूडेंट को मैनेज करना है, फाइनेंस का कोई काम करना है, वो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर भी हो जाता है। दूसरा सवाल ये आता है आमतौर पे कि भाई, क्या ये जो सॉफ्टवेयर है ये अंग्रेज़ी में ही रहेगा या हिंदी में रहेगा? क्या उर्दू में नहीं हो पाएगा? क्या अरबी में नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। आप जिस भी ज़बान में इस सॉफ्टवेयर को चाहेंगे, यहाँ पे कुछ स्कूल के भी लोग होंगे, कुछ मदरसे के भी लोग होंगे, तो आमतौर पे जो एक कॉमन ज़बान रहती है, और ये कोई पूरी अंग्रेज़ी भी नहीं है, सिंपल सिंपल से यहाँ पे वर्ड्स हैं, तो इसलिए हर कोई आसानी से समझ सकता है। तो डेमो इसीलिए अंग्रेज़ी ज़बान में बनाया गया है। अगर आपको उर्दू में दरकार है तो उर्दू में हो जाएगा, पंजाबी में, अरबी में, जिस ज़बान में आपको दरकार होगा उस ज़बान में आपको ये सॉफ्टवेयर फराहम कर दिया जाएगा। तो अभी हम लोग इसका डेमो देखने वाले हैं, और यहाँ पे हम आपको बता दें कि इस सॉफ्टवेयर में 3 पैकेजेस होते हैं। आपको जो भी पैकेज चाहिए रहेगा, उसके एतबार से आप अपनी एकेडमी के लिए, अपने इदारे के लिए वो पैकेज ले सकते हैं। तो चले अब हम डेमो की जानिब चलते हैं और देखते हैं किस पैकेज में क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन के यहाँ पे जो क्रेडेंशियल होते हैं, यानी कि जो यूज़र नेम और पासवर्ड है, वो मैंने यहाँ पे एंटर किए और उसके बाद मैं लॉगिन करूँगा। ऊपर अगर आप यहाँ पे देखें तो लिखा है स्टाफ पोर्टल लॉगिन, यानी यहाँ पे ओनर भी लॉगिन कर सकता है और जो स्टाफ जैसे टीचर, अकाउंटेंट या जो दूसरे लोग होते हैं वो भी लॉगिन कर सकते हैं अपना यूज़र नेम या फिर ईमेल आईडी और पासवर्ड के जरिए। उसके बाद जैसे हम लॉगिन को क्लिक करेंगे तो जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं, आपके सामने इस तरह का एक डैशबोर्ड खुलकर आ जाता है। यहाँ पे आपका जो यूज़र नेम होता है वो आपको नज़र आता है और इस जानिब आपको एक लॉगआउट का ऑप्शन नज़र आता है। अच्छा, आपके मोबाइल फ़ोन में ये थोड़ा सा देखने का सिस्टम अलग हो सकता है, लेकिन आप यानी ये समझिए कि मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल करना इसका और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। यानी मोबाइल फ़ोन में इसको इस्तेमाल करने में कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं आएगी। बस इतना हो सकता है कि भाई एक साइड में आपका क्या बोलते हैं, ये नाम लिखा हुआ होगा। ये जैसे एक लाइन में यहाँ पे 6 बॉक्स आ रहे हैं, 6 मॉड्यूल आ रहे हैं, आपके मोबाइल फ़ोन में 1 या 2 एक लाइन में आएगा, तो थोड़ा सा फ़र्क रहता है, लेकिन इस्तेमाल आप इसी तरीके से करेंगे मोबाइल फ़ोन में भी। और अगर आपको इस्तेमाल करना नहीं आता है तो आपको इस्तेमाल करना सिखाया भी जाएगा अलग से। तो यहाँ पे देखिए 18 मॉड्यूल आपको नजर आ रहे होंगे, और भी कई मॉड्यूल्स हैं यहाँ पे, वो हाइड हैं। अगर आपको वो चाहिए रहेंगे तो आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, इंशाल्लाह उन मॉड्यूल्स को भी यहाँ पे शामिल कर दिया जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इन सभी मॉड्यूल्स को एक एक करके देख लेते हैं, और जब हम इनका ओवरव्यू पूरा ले लेंगे उसके बाद हम जानेंगे कि 3 पैकेज के बारे में अभी आपको बताया, तो कौन से पैकेज में क्या चीज़ें हमें यहाँ पे मिलती हैं। सबसे पहले हम आते हैं मैनेज स्टूडेंट्स वाले पोर्टल में, तो यानी मॉड्यूल में। जब हम इसके अंदर आते हैं तो कुछ इस तरह का हमें यहाँ पे एक डैशबोर्ड देखने को मिलता है। ऊपर वही आपका जो यूज़र नेम होगा वो आएगा और इधर लॉगआउट का ऑप्शन। और यहाँ पे देखिए ये असल पेज है अब आपका। मैनेज स्टूडेंट्स ऊपर लिखा है, यहाँ पे एक ऐड स्टूडेंट का एक ऑप्शन है, यानी कि अगर आपको किसी का एडमिशन करना है तो आप ऐड स्टूडेंट को क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आप यहाँ पे उसकी यानी स्टूडेंट की प्रोफाइल इमेज लगाएंगे, उसका नाम लिखेंगे, डीओबी, जेंडर, कॉन्टैक्ट एड्रेस, एडमिशन डेट और कोर्स, यानी वो किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है। जैसे मान लीजिए हिफ्जुल कुरान में वो एडमिशन लेना चाहता है, या फिर मान लीजिए सैंपल के तौर पे हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कुछ कोर्सेज को नाम दिया है, सैंपल में वो एडमिशन लेना चाहता है। आपके यहाँ पे जो जो कोर्सेज होंगे वो सब आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं खुद से। तो इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं, उसकी जो जानकारी है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। और यहाँ पे एक चीज़ और हम आपको बताएं कि जैसे आप यहाँ पे प्रोफाइल इमेज डाल रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट का आधार कार्ड भी ले रहे हैं, अगर आप किसी स्टूडेंट का यानी कुछ हाई लेवल की पढ़ाई है वहाँ पे पैन कार्ड भी आप ले रहे हैं, ये जो जो डॉक्यूमेंट्स आप ले रहे हैं उन सब डॉक्यूमेंट को अटैच करने का ऑप्शन आप यहाँ पे लगवा सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप एड स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, जो भी आप स्टूडेंट शामिल करेंगे वो यहाँ पे नीचे लिस्ट में आपको नजर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने पहले से 4 स्टूडेंट जो हैं उनको पहले से यहाँ पे शामिल किया हुआ है। अच्छा, ऐड स्टूडेंट का तरीका तो आपने जान लिया। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस का ऑप्शन रहता है, यानी इसमें 3 स्टेटस रहते हैं, एक्टिव, इनएक्टिव, डिलीटेड।
यानी एक तरीके से जो बच्चे दाखिला ख़त्म कर चुके होते हैं वो डिलीटेड वाले में आते हैं। इनएक्टिव यानी जो अभी आ रहे हैं, अभी नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा जो इनएक्टिव है एक तरीके से वो स्टूडेंट इसके अंदर आते हैं। और एक्टिव यानी कि जो अभी लगातार आ रहे हैं या जो आपके पास अभी पढ़ रहे हैं, वो वाले बच्चे एक्टिव वाले सेक्शन में आते हैं। तो देखें, जैसे अगर मैं डिलीटेड पे क्लिक करूं तो यहाँ पे भी एक तो स्टूडेंट है वो डिलीटेड में आ रहे हैं, इनको हमने डिलीट किया हुआ है। खैर अभी एक्टिव में आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके नीचे आपको एक सर्च करने का ऑप्शन भी मिलता है। जैसे मान लीजिए आपको अनस सर्च करना है तो आप नीचे देखेंगे कि अनस आ गया है। इसी तरीके से मान लीजिए आपको सोहेल सर्च करना है तो नीचे आप देख सकते हैं कि सोहेल आ गया है। और यहाँ स्टूडेंट में भी आपको कई सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे पूरी डिटेल आपको यहाँ पे इसकी मिल जा रही है कि क्या प्रोफाइल है, क्या नाम है, डीओबी क्या है, एडमिशन की जो डेट है वो क्या है, कौन से कोर्स में इसने दाखिला लिया है। और अगर मान लीजिए आप गलती से इसमें कुछ चीज़ें रख देते हैं तो यहाँ पे देखिए एडिट का भी ऑप्शन है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसका फोटो बदलना है, आपको इसका नाम बदलना है, डीओबी बदलनी है, जो चीज़ आप यहाँ पे इसकी बदलना चाहें वो बदलने के बाद आप इसको दोबारा से ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको बदलाव नज़र आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक चीज़ बदल के दिखाता हूँ। इसका जो कोर्स है वो नाजरा है और हम इसको क्या बोलते हैं, करते हैं कुरान मजीद और ऐड करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं तुरंत यहाँ पे चेंज हो चुका है इसका जो कोर्स वो कुरान मजीद। इसी के साथ अगर आप इसको डिलीट भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। डिलीट और ओके, ओके मैंने किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो स्टूडेंट यहाँ से जा चुका है। अब आप कहाँ पे देखेंगे उसको, आप एक्टिव में आएंगे और डिलीटेड में आएंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्टूडेंट है वो डिलीटेड वाले सेक्शन में आ चुका है। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट्स को मैनेज करने वाला जो सिस्टम, जो मॉड्यूल है यहाँ पे वो काम करता है। चले अब हम चलते हैं दूसरे मॉड्यूल की जानिब, जो कि है हमारा मैनेज स्टाफ। जब हम इसमें आते हैं तो बिल्कुल वही सिस्टम है जैसे आपने अभी वहाँ पे देखा। जो हमारा स्टाफ है वो सारा यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। और अगर कोई नया स्टाफ आपको ऐड करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, उसकी जानकारी देंगे, जैसे नाम, रोल क्या रहेगा, जैसे टीचर है, अकाउंटेंट है, या इसी तरीके से कोई एडमिन है, असिस्टेंट है, तो आप यहाँ पे रोल देंगे, उसको कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, उसका ज्वाइनिंग डेट, फोटो अगर आप चुनना चाहें, और उसके बाद ऐड कर देंगे, वो ऐड हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे वो इस लिस्ट में नज़र आ जाएगा। उसके बाद आपको जैसे स्टूडेंट वाले मॉड्यूल में था एक्टिव, इनएक्टिव और डिलीटेड का ऑप्शन, वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। और उसके बाद सर्च का ऑप्शन भी आपको नजर आएगा। आप नाम के एतबार से, कॉन्टैक्ट नंबर के एतबार से और रोल के एतबार से यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे अब्दुल करीम सर्च करना है तो आप देख सकते हैं नीचे वही आ गया है। और बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे एडिट और डिलीट का ऑप्शन भी मौजूद है, यानी आप इसको एडिट करना चाहें, कुछ आप इसको डिलीट करना चाहें, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो कुछ इस अंदाज में ये जो मैनेज स्टाफ का ऑप्शन है ये यहाँ पे काम करता है। इसके बाद बारी आती है यहाँ पे स्टूडेंट अटेंडेंस की। स्टूडेंट अटेंडेंस मॉड्यूल के अंदर जब आप आते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड देखने को मिलता है। इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने आती है। आपको सबसे पहले यहाँ पे डेट मुंतखब करनी होती है कि आप जो है वो किस डेट की यहाँ पे अटेंडेंस लगाना चाहते हैं। और अटेंडेंस यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है, यानी पहले से खुद से आज ही की तारीख आती है, जैसे आज 15 तारीख है। और इसके बाद आपको यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करना होता है। जैसे मान लीजिए आपको किस कोर्स की जो है यहाँ पे वो अटेंडेंस लगानी है। जैसे मान लीजिए कुरान मजीद हम क्लिक करते हैं और लॉर्ड स्टूडेंट्स को हम क्लिक करते हैं तो कुरान मजीद के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट नहीं है। अभी हमने एक स्टूडेंट डाला था लेकिन उसको हमने डिलीट भी कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे दिखाया कि भाई साहब इस वाले कोर्स में कोई स्टूडेंट नहीं है। तो चले हम दूसरे कोर्स में देखते हैं, आलिम कोर्स में देखते हैं और लोड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 स्टूडेंट हमारे पास है और ये तीनों यहाँ पे आ चुके हैं। आप इनकी अटेंडेंस अगर लगाना चाहें तो आप यहाँ पे जैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट क्लिक करेंगे, ये एब्सेंट है मान लीजिए, और ये वाला जो प्रेजेंट है। और आप अगर कोई रिमार्क वगैरह भी यहाँ पे ऐड करना चाहें, जैसे एब्सेंट है, ये इसको फीवर था, कुछ इस तरीके से अगर आप कोई रिमार्क ऐड करना चाहें वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आप ऐड नहीं करना चाहते हैं तो इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप सिंपल यहाँ पे सेव अटेंडेंस को क्लिक करेंगे और जैसे आप सेव अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक और यहाँ पे बॉक्स नजर आएगा मार्क्ड बाय का, यानी किसने इनके अटेंडेंस लगाई है और क्या बोलते हैं आज कितने प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट है और कितने लीव पे है, यानी छुट्टी लेकर जो एक तरीके से गैर हाजिर है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इनका ओवरव्यू भी मिल जाता है। इसी तरीके से मान लेते हैं कि आपको किसी पिछली तारीख की अटेंडेंस यहाँ पे लगानी है तो आप पिछली तारीख मुंतखब करेंगे, आलिम कोर्स और लॉर्ड स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस 14 तारीख की भी यहाँ पे अटेंडेंस जो है वो पहले से लगी हुई है। किसने लगाई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कितने परसेंट थे, कितने एब्सेंट थे और कितने लीव पर थे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 एब्सेंट है और 1 परसेंट है। इसके बाद मान लीजिए आप किसी और तारीख की देखना चाहते हैं, हम थोड़ा पीछे आते हैं, पहली तारीख में करेंगे और लोड करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछली जो तारीख है उनकी कोई अटेंडेंस यहाँ पे मौजूद नहीं है। आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं।
तो अटेंडेंस में ये सहूलत है कि प्रेजेंट एब्सेंट आप लगा सकते हैं, लीव भी लगा सकते हैं और कौन लगा रहा है आप ये भी ट्रैक कर सकते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा पीछे आते हैं और अगर इसमें एक चीज़ और हम आपको बताएं, अगर आप ये लगाना चाहें कि पीरियड वाइज अटेंडेंस हो, यानी टीचर वाइज तो हो रही है वो तो ठीक है, लेकिन पीरियड वाइज भी हो, यानी पहले जो पीरियड है, जैसे पहला जो घंटा है उसमें जो टीचर आएगा वो अटेंडेंस लेगा, फिर जो दूसरा घंटा लगेगा, जो दूसरा पीरियड लगेगा उसमें जो टीचर आएगा फिर वो अटेंडेंस वहाँ पे लगाएगा। तो इस तरीके से भी आप अगर करवाना चाहें तो वो भी यहाँ पे मुमकिन है। उसके बाद स्टाफ अटेंडेंस की बारी आती है, तो इसमें बिल्कुल वही सिस्टम है, आप डेट चुनेंगे और रोल आप चुनना चाहें तो चुन सकते हैं, वरना ऑल का भी इसमें ऑप्शन है और फिल्टर लगा देंगे। जैसे मान लीजिए आपको सिर्फ और सिर्फ टीचर की अटेंडेंस लगानी है, आप फिल्टर करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टीचर्स आ जाएंगे। आपको इनकी जैसे मान लीजिए प्रेजेंट है, ये वाला भी जो प्रेजेंट है आप से अटेंडेंस करेंगे तो बिल्कुल वही सिस्टम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 2 है वो प्रेजेंट है, एक एब्सेंट है और एक लीव पर है। और अगर आप सबके देखना चाहें और रोल्स करेंगे और फिल्टर करेंगे तो आप यहाँ पे सबकी भी इस तरीके से यानी अटेंडेंस जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे स्टाफ अटेंडेंस वाला वो काम करता है। हम चलें फिर से डैशबोर्ड पे आते हैं और आगे का मॉड्यूल देखते हैं। अगला मॉड्यूल है मैनेज फीस वाला। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो आपके यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनकी फीस को आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऐड फी पीरियड जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसका क्या काम है वो मैं आपको बताता हूँ। आप इस पर जैसे क्लिक करते हैं, सबसे पहले आप स्टूडेंट चुनेंगे कि किस स्टूडेंट का फीस का जो पीरियड है वो यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। मैंने अनस को चुना। उसके बाद आप यहाँ पे यानी ऐड कर सकते हैं कि भाई साहब कौन से महीने की फीस या फिर कौन से साल की फीस आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ अगस्त और 2025, इस वाले महीने की फीस अनस जो है इसके बाकी है और 1000 रुपये है भाई इसके फीस के। और कब मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मैं जुलाई में ही कर दे रहा हूँ और सेव, क्योंकि जुलाई में इसको जमा करवानी थी तो अपने एतबार से आप जमा यानी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे देखिए ये अनस है, अगस्त 2025, 1000 रुपये फीस। अभी इसने कुछ पे नहीं किया तो 0 आ रहा है और ये जो यहाँ पे तारीख है यानी एक तारीख हमने यहाँ पे भी लगाई थी और इसकी फीस अभी पेंडिंग भी है। अगर आप अनस की पूरी हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री पे भी क्लिक कर सकते हैं। चले हम देख लेते हैं। हिस्ट्री पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा मंथली फीस है और अगस्त 2025 जो अभी हमने यहाँ पे डाली है, इसने किसी फीस का अभी तक कुछ भी पे नहीं किया है। आप इस वाले सेक्शन में यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको दिखा देता है कि किस फीस का कितना यहाँ पे किया हुआ है इसने। यानी ज़रूरी नहीं है कि ये एक बार में ही सारे फीस अदा करेगा, अगर ये थोड़े थोड़े करके भी अदा करता है तो वो आप यहाँ पे उसकी भी हिस्ट्री देख सकते हैं। चलिए मैं आपको इसके मिसाल के तौर पे यानी दिखाता भी हूँ करके। जैसे ये अनस है, अगस्त 2025 की इसकी 1000 फीस है। मान लीजिए ये 16 यानी 100 रुपये आज जमा कर रहा है। अब ये कैश दे रहा है आपको, यूपीआई बैंक ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वो सब भी ऑप्शन है। मान लीजिए ये आपको कैश दे रहा है तो आप सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे स्टेटस में आप देखेंगे कि पार्शियल यानी कुछ अमाउंट इसने जमा किया, पूरा नहीं किया लेकिन कुछ जमा कर दिया। कितना किया? 100 रुपये जमा किया। कितना बाकी है भाई? 900 रुपये बाकी है। अगर आप हिस्ट्री में आएंगे और यहाँ पे देखेंगे, ये अगस्त वाला हमें देखना है, टोटल अभी इसके पास 900 बाकी है। 100 इसने जमा किया है। 100 किस तारीख में जमा किया, 100 क्या बोलते हैं कितना जमा किया, किस तारीख में जमा किया और किस मोड में जमा किया और किसको जमा किया, ये सब जानकारी, ये सारा का सारा रिकॉर्ड यहाँ पे जमा रहता है। मैं इसमें क्या बोलते हैं एक और आपको ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए इसने 200 रुपये और जमा किए, कैश ही जमा किए और आज ही जमा कर दिए। सबमिट करते हैं हम लोग और यहाँ पे दोबारा से इसकी हिस्ट्री में आते हैं, शो डिटेल करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 रुपये जमा किए थे इस तारीख में और मोड ये था और इनको जमा किए थे। और इसी तरीके से 200 रुपये दोबारा से जमा किए इसी तारीख में, कैश जमा किए और इनको जमा किए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं फीस मैनेजमेंट का सिस्टम रखते हैं। आप ऊपर सर्च भी कर सकते हैं स्टूडेंट को। जैसे मान लीजिए मुझे सुहेल जो है वो सर्च करना है तो मैं यहाँ पे सुहेल लिखूँगा तो सुहेल जो है वो मेरे सामने यहाँ पे आ जाएंगे किसकी कितनी फीस है। ये यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ डमी डेटा है, यानी सैंपल के तौर पे सिर्फ और सिर्फ डाला हुआ है सारा का सारा डेटा। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे अगले मॉड्यूल में आते हैं, डैशबोर्ड पे आकर मैनेज सैलरीज। तो अब हम लोग यहाँ पे मैनेज सैलरीज में आए हैं और यहाँ पे आने के बाद ये भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। आप जनरेट सैलरी साइकिल फॉर मंथ पे क्लिक करेंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है जैसे जैसे हमने ये मॉड्यूल बनाए हैं यहाँ पे आप भी वैसे ही करें। हो सकता है आपके इदारे में, आपकी एकेडमी में कुछ निज़ाम अलग हो तो आप हमें बता सकते हैं, उसके मुताबिक यहाँ पे चेंजेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जनरेट सैलरी साइकिल पे जब आप क्लिक करते हैं आप यहाँ से महीना चुनते हैं
और ड्यू जो डेट है वो आप यहाँ पे कोई भी डेट चुन सकते हैं। उसके बाद स्टाफ के सारे नाम आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए अब्दुल करीम साहब जो हैं, इनकी सैलरी जो है वो 10,000 है, इनके सैलरी 2,000 है। इस तरीके से यानी आप सबकी सैलरी यहाँ पे डालकर जनरेट सैलरी साइकिल जो है उसको जनरेट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको ये सारे सैलरी वाले जो हैं वो नीचे नजर आ जाएंगे। ये अभी जुलाई 2025 का आपको नजर आ रहा है। आपको मान लीजिए देखना है जून का और फिल्टर आप करेंगे तो अभी आपको जून का नजर आएगा। आपको इससे पहले कोई देखना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो वो आपको नजर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको देखते हैं। अच्छा, मान लीजिए आपको अगर जैसे मान लीजिए ये है यहाँ पे मुफ्ती अहमद, आपको इनकी सैलरी पे करनी है। इनकी सैलरी कितनी है भाई, ये काफ़ी बड़ा नंबर है, सैंपल के तौर पर सिर्फ और सिर्फ दिया गया है। आप यहाँ पे बस मार्क पेड पे अगर पूरी की पूरी आप पे कर रहे हैं एक बार में, तो आप मार्क पेड करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इनकी पूरी की पूरी जो सैलरी है वो पे हो चुकी है। जैसे इसी तरीके से यहाँ पे एक और है सुहेल, इनकी जो सैलरी है वो है 3223 रुपये। आप इनकी यहाँ पे पूरी एक बार में अदा नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड पेमेंट को क्लिक करेंगे। 3223 है तो मान लीजिए आप इनको 2000 अदा कर रहे हैं और सेलेक्ट मोड वही भाई आप कैश कर रहे हैं, बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं और सेव पेमेंट करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सुहेल को 2000 जो सैलरी है वो जा चुकी है और ये अभी पार्शियल में है, एडवांस में आपने कुछ नहीं दिया इनको। तो इस तरीके से सारा का सारा जो रिकॉर्ड है वो आपके सामने यहाँ पे रहता है। और अगर मान लीजिए आपको इनकी हिस्ट्री चेक करनी है, जैसे सुहेल की ही करनी है, तो आप इसको क्लिक करेंगे। इसको जैसे क्लिक करेंगे तो पूरी हिस्ट्री आपको नीचे नजर आ जाएगी। जैसे जुलाई की क्या हिस्ट्री है इनकी, जून की क्या हिस्ट्री है। देखिए जुलाई का पेमेंट यहाँ पे इनका यानी पूरा हो चुका है, पहले से कंफर्म है, इस तारीख में पे किया, वो भी आपको नजर आता है। जून का पेमेंट अभी हमने आपके सामने यहाँ पे 2000 इनका ऐड किया है, तो ये पार्शल में है, तो यहाँ पे स्टेटस जो है वो पार्शल आ रहा है। और टोटल सैलरी कितनी है और ड्यू डेट क्या है और पेमेंट जो हमने 2000 किया है वो किस तारीख में किया है, वो कंफर्म हुआ कि नहीं, वो सब डिटेल हमें यहाँ पे नीचे नजर आ जाती है स्टाफ के रिलेटेड। तो ये था स्टाफ की सैलरी का मैनेजमेंट। अब इसके बाद हम दोबारा से बैक आते हैं डैशबोर्ड में। तो अभी तक हमने यहाँ पे 6 मॉड्यूल्स के बारे में जान लिया है ऊपर वाले। अब हम दूसरी लाइन में आते हैं, दूसरी रो में आते हैं। यहाँ पे है सबसे पहले मैनेज एग्जाम्स का ऑप्शन। तो जब आप मैनेज एग्जाम्स वाले ऑप्शन में आते हैं तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर आप कोई क्रिएट एग्जाम करना चाहें, यानी कोई एग्जाम यहाँ पे क्रिएट करना चाहें, इम्तिहान क्रिएट करना चाहें, वो आप कर सकते हैं। इम्तिहान क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि भाई आप कोई कोर्स चुनें, यानी जैसे मान लीजिए आप आलिम कोर्स का इम्तिहान क्रिएट करना चाहते हैं, कुरान मजीद का आप यहाँ पे इम्तिहान जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके अतबार से आप कोर्स चुनेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आलिम कोर्स का कर लेते हैं और इसका कोई हम टाइटल दे देते हैं, जैसे यानी ये क्या बोलते हैं एनुअल एग्ज़ाम है, यानी सालाना एग्ज़ाम है, और हम इसको डालते हैं 01, या जैसे मान लीजिए 2025 के सालाना एग्ज़ाम है, तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं, कोई भी टाइटल डाल सकते हैं। अगर जैसे आप वीकली एग्जाम डाल रहे हैं, यानी टेस्ट जो होते हैं, मंथली टेस्ट डाल रहे हैं, हाफ ईयरली एग्जाम डाल रहे हैं, तो वो एतबार से आप टाइटल यहाँ पे लगा सकते हैं। एग्जाम की जो डेट है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 15 आज की ही डेट है। कौन सा एकेडमिक ईयर है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्रिएट एग्जाम पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एनुअल एग्जाम 2025 ये क्रिएट हो चुका है। किस कोर्स के लिए, कौन क्या डेट है और ईयर क्या है। और यहाँ पर एग्ज़ाम इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे असाइन रोल, यानी रोल नंबर भी हम तमाम तलबा को यहीं से असाइन कर सकते हैं। जैसे असाइन रोल नंबर हम करेंगे, और ये सब आपको अलग अलग लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल इस बटन को दबाइए, यानी कि ऑटोमेटिक यहाँ पे असाइन हो जाए। और अगर आप यहाँ पे कुछ प्रीफिक्स भी लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई साहब जो बच्चे का जो रोल नंबर है उसके शुरू में SGM पर ज़रूर आए, या कुछ भी, जैसे मैं खाली SG कर देता हूँ और उसके बाद मैं सेव रोल नंबर्स करता हूँ, तो ऊपर आ चुका है एक मैसेज हमारे सामने, रोल नंबर्स असाइन। और अगर हम दोबारा यहाँ पे आकर देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं SG001, SG002, इस तरीके से इसने ऑटोमेटिकली एग्जाम्स के लिए रोल नंबर जो हैं वो भी यहाँ पे डाल दिए। और यहाँ पे एक चीज़ और है हाईलाइट करने के लिए, जैसे एग्जाम्स में होता क्या है कि जो एग्ज़ाम हॉल होता है जहाँ पे यानी बच्चे बैठकर एग्ज़ाम देते हैं, हमें ये करना होता है कि जो एक बच्चा है उसके चारों तरफ उसी के कोर्स के दूसरे बच्चे ना हो, चारों तरफ एतबार से। तो अगर आप यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर में वो सिस्टम भी चाहेंगे तो वो सिस्टम भी इंशाल्लाह ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि ये वाली सारी चीज़ें करने में वक्त बहुत ज़्यादा जाता है। तो इसको आसान करने के लिए इंशाल्लाह आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना शामिल करना होगा कि उस रूम में, जिस रूम में आप ये काम करना चाहते हैं, कितनी सीट्स हैं एक लाइन में,
इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे और हमने मैनेज एग्जाम्स को देख लिया है। इसके बाद हम लोग व्यू रिजल्ट्स को भी देख लेते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे एक एग्ज़ाम जो है वो क्रिएट किया था, तो उसी में आते हैं हम लोग एनुअल एग्ज़ाम 2025 आलिम कोर्स यहाँ पे आ रहा है, तो हम इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इनका रोल नंबर जो है वो देख सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स अगर आप यहाँ पे कम ज़्यादा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अभी के लिए हम लोग 100 ही रखते हैं। अच्छा, आपका ये जो आलिम कोर्स था इसके अंदर सब्जेक्ट्स क्या क्या थे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अकायद है, अरबी ग्रामर, ये कुछ सैम्पल और डमी डेटा है सारा का सारा, तो ये सिर्फ और सिर्फ सैंपल के तौर पे यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स ऐड किए गए हैं। तो अब मान लीजिए ये जो आवेश है इसके अकायद में मान लीजिए इतने नंबर आ गए हैं, इसके अरबी ग्रामर में इतने नंबर आ गए हैं। तो इस तरीके से मैंने इन तीनों के जो नंबर्स हैं यहाँ पे वो एंटर कर लिए हैं। और अगर आप यहाँ पे ऐसा भी होता है कई मरतबा कि जैसे 500-600 तलबा हैं, सबके जो नंबर्स हैं वो आप एक बार में दाखिल नहीं कर पाते, यानी एक बार में नहीं डाल पाते, तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक मरतबा एक बच्चे के यहाँ पे नंबर डाल लीजिए, फिर जब आपको यानी जैसे मान लीजिए आप 50 के एक बार में डाल दीजिए, 50 के दूसरी बार में, या जितने आप डालना चाहें, यानी इस थोड़े थोड़े करके भी आप डाल सकते हैं। और उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे करना क्या है, सेव रिजल्ट्स को क्लिक करना है। जैसे आप सेव रिजल्ट्स को यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने ऊपर एक मैसेज आ चुका है, रिजल्ट सेव्ड सक्सेसफुली। और यहाँ पे ये देखिए हमारे सामने इन नंबर्स का टोटल भी आ गया है कि भाई 348 नंबर आए हैं टोटल, और परसेंट कितनी आई है वो भी आ गया है, 58% आई है। ग्रेड कौन सी आई है वो भी आ गया है, सी ग्रेड आई है। इसी तरीके से नीचे वाले के 461 है, इसकी परसेंट इतनी बनी है, इसकी ग्रेड ए आई है। इसके जो है वो 380 है, इसकी परसेंटेज इतनी आई है, और इसका जो ग्रेड आया है वो ये है। और अगर आप इनका रिजल्ट जो है वो भी प्रिंट करना चाहे, आगे सामने प्रिंट का भी ऑप्शन है। आप जैसे प्रिंट पे क्लिक करते हैं, तो अगर मैं आपको बड़ा सा करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये एक सिंपल सा, अगर आप इसको थोड़ा कलरफुल और अच्छा बनवाना चाहें तो वो भी ये बन सकता है। तो इस तरीके से यानी ये रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। इसमें आपका जो है रिपोर्ट कार्ड यानी रोल नंबर, बच्चा कौन सा है, किसका रिजल्ट है, उसके बाद किस एग्ज़ाम का रिजल्ट है, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, कितने में से आए हैं, टोटल कितना है, परसेंटेज क्या है, ग्रेड क्या है, वो सारा का सारा इस रिजल्ट पे पहले से लिखा रहता है। तो चले हमें इसको अभी सेव नहीं करना है और हम आते हैं पीछे यानी डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद हमने व्यू रिजल्ट्स तक देख लिया है। इसके बाद हमारे सामने जो ऑप्शन है वो है फाइनेंस ओवरव्यू का। जैसे आप यहाँ पे फाइनेंस ओवरव्यू को खोलते हैं तो आपके सामने इस तरीके से ये स्क्रीन खुलकर आती है। इसमें सबसे पहले नंबर पे आपको नजर आती है यहाँ पे समरी। समरी में आपको नजर आएगा दिस मंथ, और दिस मंथ के ताल्लुक से इनकम और एक्सपेंसेस, यानी इस महीने में कितनी इनकम हुई है, यानी कितनी आमद हुई है, कितना पैसा आया है, और एक्सपेंस कितना पैसा गया है, खर्च हुआ है। इसी तरीके से दिस ईयर के एतबार से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पूरे साल में कितनी इनकम हुई है और कितने एक्सपेंसेस हुए हैं। और ये एक्सपेंसेस और इनकम कहाँ कहाँ से हुई है वो आपको देखना है, तो उसके लिए यहाँ पे ये देखिए एक चार्ट बना हुआ है, और इस चार्ट में आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। जैसे एक्सपेंस ज़्यादा कहाँ हुआ, तो जो रेड कलर है वो एक्सपेंस के लिए है, तो इतना एक्सपेंस यहाँ पे हुआ है, और ये एक्सपेंस सैलरी में हुआ है। इनकम फ्रॉम ज़कात अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ज़कात यानी 10,000 रुपये ज़कात से आए हैं। इनकम डोनेशन की अगर आप देखें तो ये भी शायद यहाँ पे नहीं है या फिर बहुत कम है। और एक्सपेंस गिफ्ट में भी हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50,000 रुपये के जो गिफ्ट्स हैं वो बांटे गए हैं। तो इस तरीके से यानी ये एक चार्ट की फॉर्म में आप देख सकते हैं। उसके बाद आप इनको अगर बंद करना चाहें इस तरीके से तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं आखिर वाले को बंद करता हूँ। तीसरे नंबर पे इसी फाइनेंस ओवरव्यू में एक ऑप्शन और है, ऐड मैनुअल ट्रांजैक्शन। अगर आप मैनुअली भी खुद यहाँ पर ट्रांजैक्शन ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए डेट है, ये 15 तारीख में कोई ट्रांजैक्शन आई है, फीस आई है, ज़कात, डोनेशन, फितरा, सैलरी, स्टाइपेंड, यानी क्या है ये जो आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं ट्रांजैक्शन में। मान लीजिए आप इन्वेंट्री का ऐड करना चाहते हैं, कुछ इन्वेंट्री या लाइब्रेरी में कुछ सामान आया है, उसके बाद इन या आउट यानी इनकम हुई है या फिर खर्च हुआ है, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये का सामान आया है लाइब्रेरी में, और डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, बुक्स फॉर फारसी, और आप ऐड करेंगे। तो जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो ऊपर एक यहाँ पे आ जाएगा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली एडिड, और उसके बाद यहाँ पे भी नज़र आ जाएगा इनकम हुई है इन्वेंट्री से। हालांकि ये एक्सपेंस में हमें करना चाहिए था, क्योंकि इन्वेंट्री जब 10,000 रुपये की आई है तो उसमें खर्च हुआ है हमारा। तो खैर अभी ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग सैंपल के तौर पे देख रहे हैं, और इस तरीके से भी आप मैनुअल ट्रांजैक्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
उसके बाद नीचे इसमें जो चौथे नंबर का ऑप्शन है वो है लास्ट 20 रिकॉर्ड्स। अगर आप यहाँ पे लास्ट 50 रिकॉर्ड, लास्ट 10 रिकॉर्ड या लास्ट के जो 3 रिकॉर्ड्स हैं, जितने रिकॉर्ड आप देखना चाहें, जितने आप ऐड करवाना चाहें, वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे डेट क्या है, फीस क्या है, और ये डायरेक्शन यानी आई है या फिर गई है, उसके बाद अमाउंट कितना था और डिस्क्रिप्शन क्या है। जैसे यहाँ पे इस वाले केस में ये जो फीस है 16 नंबर जिस भी स्टूडेंट का है उस नंबर से ये 100 रुपये फीस आई है और इस तारीख में आई है। तो कुछ इस तरीके से ये जो फाइनेंस ओवरव्यू का ये जो मॉड्यूल है ये यहाँ पे काम करता है। अब हम फिर से वापस आते हैं डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आने के बाद इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है इन्वेंट्री एंड स्टॉक का, या फिर आप इसको आसान ज़बान में कहें तो लाइब्रेरी। तो जब आप इसके अंदर आते हैं तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन होती है। आप यहाँ पे अगर कोई आइटम भी ऐड करना चाहें, यानी जैसे कोई बुक आई है लाइब्रेरी में, जैसे मान लीजिए हम एक बुक ऐड करते हैं हमदे बारी, ये आई है, इसका जो टाइप है यानी ये बुक्स वाली कैटेगरी में आती है, तो आप यहाँ पे बुक्स टाइप करेंगे और इसके बाद कितनी क्वांटिटी में आई है, मान लीजिए 100 आई है, तो आप यहाँ पे 100 टाइप करेंगे और सेव आइटम कर देंगे। अब ये यहाँ पे टाइप से मुराद ये है असल में कि आप यहाँ पे और दूसरे सामान इन्वेंट्री के तौर पे अगर आप रखना चाहें अपने स्टॉक में तो वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कुछ स्टेशनरी का सामान रखना है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड कुछ सामान रखना है, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फिजिक्स की जो बुक है क्लास 10 की, उनकी वो टोटल 50 हैं और उसमें से भी अवेलेबल 49 है। एक यानी कोई लेके गया हुआ है, स्टेटस में यानी अभी अवेलेबल है। इनको एडिट डिलीट अगर आप करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। टोटल क्या क्या आइटम्स आपके पास है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए कोई लाइब्रेरी में आता है, कोई लेकर जाता है, जैसे मान लीजिए हमदे बारी है, कोई लाइब्रेरी में आया, आप यहाँ से हमदे बारी क्लिक करेंगे। टाइप यानी स्टूडेंट है वो या स्टाफ में से कोई है, तो जैसे हम लोग स्टूडेंट को क्लिक करते हैं। पर्सन यानी कौन है, जैसे मान लीजिए जो सुहेल है ये लेकर गया है, क्या रीज़न था, जैसे मान लीजिए ये रीडिंग के लिए लेकर गए हैं। इस तरीके से रीज़न आप डाल सकते हैं। खाली छोड़ेंगे तो खाली भी छोड़ सकते हैं और आप असाइन कर देंगे। अभी यहाँ पे देखिए हमदे बारी जो है वो टोटल 100 हैं, अवेलेबल भी 100 हैं, कुछ भी असाइन नहीं हुआ है किसी को। तो जैसे हम यहाँ पे असाइन पे क्लिक करते हैं, ऊपर लिखा जाता है आइटम असाइन, और अगर अब हम यहाँ पे देखें हमदे बारी जो है टोटल तो 100 हैं लेकिन अवेलेबल अभी 99 हैं और असाइन जो है वो 1 हो चुकी है। इसी तरीके से मान लीजिए एक बार और देखते हैं हमदे बारी टाइप स्टूडेंट, और मान लीजिए अब इसको करते हैं ये भी रीडिंग के लिए और असाइन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अब जो अवेलेबल है वो 98 हैं और 2 असाइन हो चुकी हैं। अगर कोई वापस करता है तो सिंपल बस यहाँ पे मार्क रिटर्न पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जैसे हमदे बारी है, आवेश ये जो स्टूडेंट है ये इस तारीख में लेकर गया और अभी तक इसने रिटर्न नहीं की। अगर आप मार्क रिटर्न करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे 99 अब हो गई हैं, असाइन सिर्फ और सिर्फ 1 बाकी है अभी, और जो आवेश का नाम यहाँ पे आ रहा था वो भी इस लिस्ट से गायब हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से ये जो मैनेज इन्वेंट्री वाला जो मॉड्यूल है वो यहाँ पे काम करता है। अब हम आते हैं डैशबोर्ड पे और दूसरा मॉड्यूल देखते हैं जो कि है हॉस्टल मैनेजमेंट। बिल्कुल ये फैसिलिटी हॉस्टल मैनेजमेंट वाली ये यहाँ पे मौजूद है। आप जैसे इसको क्लिक करते हैं तो आप अगर कोई रूम ऐड करना चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहले से कई सारे रूम हैं और मैं एक और रूम ऐड करता हूँ, A104। कैपेसिटी मान लीजिए इस वाले रूम में 20 बच्चों की है और हम सेव रूम करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं A104 आ गया है रूम नंबर। कैपेसिटी इसमें 100 की है और अभी तक यानी यहाँ पे ये वाला रूम किसी को भी असाइन नहीं किया गया है। अब जैसे आपको किसी को असाइन करना है, अच्छा आप डिलीट और एडिट भी कर सकते हैं। ये जो रूम है आप यहाँ से असाइन भी कर सकते हैं। जैसे मैं रूम जो है इस वाले को क्लिक करता हूँ और स्टूडेंट को कोई असाइन करना है हमें, और मान लीजिए मैं सुहेल को असाइन करता हूँ और असाइन करूँगा मैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 थे लेकिन एक सीट जो है वो यहाँ पे इसकी भर चुकी है और नीचे भी ये हमारे पास आ चुका है। हम इसी तरीके से अगर एक बार और असाइन करना चाहें और स्टूडेंट और मान लीजिए आवेश को करते हैं और असाइन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ पे 2 सीट भर चुकी हैं, अब यानी 18 बाकी हैं। 18 बाकी है ये आपको यहाँ पे भी नज़र आ जाता है। जब आप चुनते हैं तो यहाँ पे लिखा आता है 10 फ्री 18 फ्री इस तरीके से। और अगर मान लीजिए आपको ये वाला स्टूडेंट जो है इसको निकाल कर किसी और रूम में डालना है तो आप इसको बस रिलीज़ करेंगे और ओके करेंगे, और अब जिस भी रूम में डालना है आप यहाँ से दोबारा से डाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोबारा से 19 सीट यहाँ पे खाली हो चुकी है, सिर्फ 1 सीट भरी है। तो इस तरीके से ये जो हॉस्टल मैनेजमेंट का जो मॉड्यूल है यहाँ पे वो काम करता है। हम दोबारा से बैक आते हैं डैशबोर्ड पर और यहाँ पे
इसके बाद जो मॉड्यूल है वो है गैलरी वाला। अब जब आप इस वाले मॉड्यूल में आते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्क्रीन नज़र आती है। ये सिर्फ और सिर्फ सैंपल के तौर पे 2 इमेज यहाँ पे डाली हुई हैं। आप इनको हाइड करना चाहते हैं तो हाइड कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप अपलोड भी कर सकते हैं कोई नई इमेज। आप इस पर क्लिक करेंगे, कोई इमेज गैलरी से चुनेंगे और डिस्क्रिप्शन डालेंगे। चले मैं गैलरी से कोई इमेज चुनता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सैंपल टेस्टिंग और किसने अपलोड किया, किस तारीख में अपलोड किया, विजिबल है या हाइड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इमेज यहाँ पे आ चुकी है। और इसी तरीके से आप इदारे की जो तस्वीर रहती हैं, जैसे बिल्डिंग वगैरह का दिखाना, जो काम चल रहा है वो दिखाना, तो वो सब आप यहाँ पे जो अपलोड करना चाहें वो कर सकते हैं। अभी एक इसके बाद ये जो सारे मॉड्यूल हैं, इनके बाद एक वेबसाइट का डेमो भी दिखाया जाएगा। तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि ये जो गैलरी की इमेजेस रहती हैं वो नज़र कहाँ पे आती हैं। तो इसके बाद यहाँ पे हम दोबारा फिर से वापस डैशबोर्ड पे आते हैं और हमने यहाँ पे अभी तक 12 मॉड्यूल्स के बारे में जान लिया है। अब बाकी सिर्फ 6 मॉड्यूल्स बचते हैं। इनके बारे में भी हम यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। नोटिसेस एंड नोटिफिकेशंस के अंदर जब हम आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या नोटिसेस हैं, क्या नोटिफिकेशन है। अगर आप कोई नया नोटिस डालना चाहें तो आप इस पर क्लिक करेंगे, टाइटल डालेंगे, कंटेंट और डेट, और इसी तरीके से स्टेटस क्या रहेगा इसका, और यहाँ पे आप बस सेव कर देंगे। जैसे मान लीजिए नोटिस का मतलब ये होता है जैसे कोई पेरेंट मीटिंग है, एग्जाम्स आने वाले हैं, या क्या बोलते हैं, कुछ भी इस तरीके से आप कुछ असाइन करना चाहें, कोई नए टीचर आए हैं, नोटिस आप डालना चाहें, उस क्लास के टीचर वो रहेंगे अब, तो वो आप यहाँ पे नोटिस और नोटिफिकेशन के अंदर डाल सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें नज़र आती है। वो नोटिस कब तक रहेगा, जैसे ये है वैलिड अंटिल, यानी कल तक ये रहेगा। ये 13 तारीख तक था, तो इसलिए यहाँ पे इसका जो स्टेटस है वो ऑटोमेटिक एक्सपायर हो गया है। कब हमने इसको पोस्ट किया था, किसने पोस्ट किया था, इसमें आपको कुछ एडिट करना है या फिर डिलीट करना है, वो सब यहाँ से मुमकिन है। चलिए हम फिर से डैशबोर्ड पे आते हैं वापस, और अगला जो मॉड्यूल है इसके बारे में जान लेते हैं। ये वाला जो मॉड्यूल है ये बहुत अहम है। चलिए हम आते हैं यूज़र रोल्स एंड परमिशंस के अंदर। इसके अंदर आने के बाद इस तरीके की जो स्क्रीन है वो आपके सामने नज़र आती है। आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले है रोल ऐड करने का ऑप्शन। आप यहाँ पे कोई रोल ऐड कर सकते हैं। जैसे नीचे अगर मैं आपको रोल दिखाऊं, यहाँ पे रोल है अकाउंटेंट का, एडमिनिस्ट्रेटर का, लाइब्रेरियन का, मैनेजर, ओनर और टीचर का। आप मान लीजिए यहाँ पे कोई और नया रोल, जैसे मैं ऐड करता हूँ असिस्टेंट का। असिस्टेंट मैंने एक रोल ऐड किया। अब उसके बाद परमिशंस, यानी ये यहाँ पे ये जो आपके पास 18 मॉड्यूल हैं, इनमें से क्या क्या मॉड्यूल ये असिस्टेंट देख सकता है। जैसे मान लीजिए ये मैनेज एग्जाम्स भी कर सकता है, ये फाइनेंस का ओवरव्यू भी देख सकता है, ये क्या बोलते हैं गैलरी को भी मैनेज कर सकता है, और जो जो परमिशन आप इसको देना चाहें वो आप यहाँ से चुन सकते हैं और सेव रोल कर लेंगे। और जैसे ऊपर आप देख सकते हैं रोल अपडेट हो चुका है। नीचे यहाँ पे देखिए असिस्टेंट आ गया है। इसको सिर्फ और सिर्फ 3 परमिशन है जो हमने अभी यहाँ पे इसको दी। और यहाँ पे देखिए असिस्टेंट में इसको इस अंदाज में भी यहाँ पे परमिशन कितनी है, फाइनेंस ओवरव्यू देख सकता है, मैनेज एग्जाम्स कर सकता है, और ये है मैनेज इन्वेंट्री, ये भी ये कर नहीं, ये असिस्टेंट नहीं है, असिस्टेंट ये है, ये मैनेज गैलरी भी कर सकता है। तो जो परमिशन हमने यहाँ पे दी है उनको इस तरीके से राइट टिक आता है और रॉन्ग। तो इस तरीके से ये वाला जो सेक्शन है वो काम करता है। अगर आपको किसी की परमिशन को एडिट करना है, जैसे मान लीजिए इसको 3 परमिशन दी है, कोई और परमिशन देनी है या फिर इनमें से कोई हटानी है, जैसे आप मैनेज एग्जाम्स को हटाना चाहते हैं और सेव रोल करेंगे, तो अब इसको आप देख सकते हैं 2 ही परमिशन है, और इस लाइन में भी आप देख पाएंगे 2 ही परमिशन इसको है। तो किसको कितनी परमिशन देनी है, क्या परमिशन देनी है, वो सब आप यहाँ से बहुत आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं। फिर जब जैसे मान लीजिए कोई अकाउंटेंट जब यहाँ पे लॉगिन करेगा अपने आईडी से, तो उसके सामने पूरा डैशबोर्ड नहीं आएगा, यानी डैशबोर्ड पे जो मॉड्यूल्स हैं 18 वो सब नज़र नहीं आएंगे उसके सामने। सिर्फ और सिर्फ जिन मॉड्यूल के आप परमिशन देंगे वही मॉड्यूल उसके सामने नज़र आएंगे। जैसे हमारे पास अभी 2 टीचर हैं यहाँ पे और 2 ही परमिशन टीचर को है। अभी मैं आपको लॉगिन करके भी दिखाऊंगा, तो टीचर के सामने सिर्फ और सिर्फ 2 ही मॉड्यूल्स नज़र आएंगे, बाकी के मॉड्यूल टीचर के सामने नज़र नहीं आएंगे। बाकी अगर आप इसको मजीद मॉड्यूल खोलना चाहते हैं टीचर के सामने, वो भी आप खोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये रोल्स एंड परमिशन वाला जो सेक्शन है यहाँ पे वो काम करता है। हम वापस से डैशबोर्ड पे आते हैं और यहाँ पे हम आते हैं मैनेज यूज़र्स के अंदर। जब आप इसमें आते हैं तो आप यहाँ पे यूज़र्स जो रहते हैं, यानी कि जो आपके स्टाफ के जो यूज़र्स हैं जो एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे सॉफ्टवेयर को, उनको मैनेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी सैंपल के तौर पे सिर्फ और सिर्फ 3 यूज़र्स को डाला गया है। इनका यूज़र नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टाफ यानी इनका जो नाम है, और रोल क्या है इनका वो देख सकते हैं, स्टेटस अभी एक्टिव है, एडिट डिलीट भी आप कर सकते हैं,
और कोई नया यूज़र आपको ऐड करना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। तो इस तरीके से यानी आप यहाँ पे इनको यूज़र्स जो हैं इनको मैनेज कर सकते हैं। चलिए हम बैक आते हैं। इसके बाद है यहाँ पे रिपोर्ट्स एंड एनालिटिक्स का एक मॉड्यूल। जब आप इसके अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पे इस तरीके से चार्ट्स की फॉर्म में सारे मॉड्यूल नज़र आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे चार्ट्स की फॉर्म में चीज़ें नज़र आती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 मेल स्टूडेंट है यहाँ पे, और किस किस कोर्स में, जैसे मान लीजिए आलिम कोर्स है, इसमें 3 स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट जो है वो नाजरा में है। आपको स्टाफ का देखना है तो आप यहाँ पे आएंगे। स्टाफ में अभी क्या बोलते हैं, अकाउंटेंट भी है, एक अकाउंटेंट है, एडमिन में भी एक है, लाइब्रेरियन में भी एक है, ऑनर भी एक है, प्रिंसिपल भी एक है और टीचर जो हैं वो यहाँ पे 2 हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चार्ट की फॉर्म में देख सकते हैं। अटेंडेंस आपको देखनी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप एब्सेंट स्टूडेंट, यानी कौन ज़्यादा गैर हाजिरी कर रहा है। तो अनस जो है वो 2 दिन की गैर हाजिरी है, आवेश उसकी 1 दिन की गैर हाजिरी है। तो इस तरीके से फाइनेंस का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से स्टेटिस्टिक, और फाइनेंस जो है इसको भी आप यहाँ पे ग्राफ वगैरह की शक्ल में देख सकते हैं इस तरीके से। और ऑडिट ये अभी सेक्शन हटाया गया है तो इसलिए इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इसको CSV फाइल में एक्सपोर्ट करना चाहें, आप इसको प्रिंट करना चाहें, वो सब भी आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। चले हम फिर से वापस आते हैं अपने डैशबोर्ड पर, और यहाँ पे हम देखते हैं मैनेज कोर्सेज वाले मॉड्यूल। जब हम मैनेज कोर्सेज वाले मॉड्यूल में आते हैं तो हमारे सामने 2 चीज़ें इस तरीके से आती हैं, हमें सब्जेक्ट को मैनेज करना है या फिर कोर्सेज को। जैसे हम पहले कोर्स वाले में आते हैं, हम यहाँ पे कोई कोर्स ऐड करना चाहते हैं, जैसे सिंपल टेस्टिंग के नाम से हम ऐड करते हैं, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो 12 मंथ्स की है। और इसमें डिस्क्रिप्शन में भी अगर आप कुछ लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। हम मिसाल के तौर पे इसी को 2-3 मरतबा कर देते हैं। और इसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट आपको रखने हैं वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस इसके अंदर आएगा, इंग्लिश भी इसके अंदर आएगा, इसी तरीके से क़िरात भी इसके अंदर आएगी और तजवीद भी इसके अंदर आएगी। और आप यहाँ पे ऐड कोर्स कर सकते हैं, जैसे ऐड करेंगे वो कोर्स ऐड हो जाएगा। अगर आपको देखना है तो आप कोर्सेज वाले में ही आएंगे, और यहाँ पे देखिए सिंपल टेस्टिंग है, इसकी जो ड्यूरेशन है वो इतनी है, डिस्क्रिप्शन जो है वो इतने हैं। जब आप एग्जाम्स में ये वाला एग्जाम ऐड करेंगे तो इसमें जो सब्जेक्ट आपने अभी ऐड किए हैं यहाँ पे, जैसे कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, उन सब के मार्क्स आपको वहाँ पे डालने रहते हैं। अगर आप कुछ एडिट करना चाहें, जैसे आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से मान लीजिए आपने कोई सब्जेक्ट, जैसे तजवीद है, ये इसमें नहीं आना था, आप इसको हटा देंगे और अपडेट कर देंगे। डिलीट करना चाहें तो डिलीट का भी ऑप्शन है। तो ये तो था कोर्सेज के बारे में। सब्जेक्ट्स के बारे में भी है। सब्जेक्ट्स को अगर आपको मैनेज करना है तो आप सब्जेक्ट्स को क्लिक करेंगे, कोई सब्जेक्ट आपको यहाँ पे ऐड करना है, जैसे सिंपल, और ऐड सब्जेक्ट अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। और अगर मैं कोर्सेज वाले को बंद करूँ और सब्जेक्ट्स को खोलूँ तो यहाँ पे ये देखें 27 नंबर पे सिंपल भी आ चुका है। आपको इसको एडिट करना है तो एडिट में आप करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको इसके नाम के साथ टेस्टिंग भी लिखना है और आप यहाँ पे इसको अपडेट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल टेस्टिंग यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे सब्जेक्ट्स आप मैनेज कर सकते हैं, टोटल सब्जेक्ट्स आप इसके अंदर यहाँ पे डाल सकते हैं। चले हम फिर से वापस आते हैं और एक और मॉड्यूल हमारा यहाँ पे रह गया है। 17 मॉड्यूल्स जो हैं वो हमने देख लिए हैं, वो है एकेडमी प्रोफाइल। जब आप इस वाले मॉड्यूल के अंदर आते हैं तो आप अपने एकेडमी का नाम दे सकते हैं, कौन फाउंडर है, कब इस्टेब्लिश हुई यानी किस तारीख में, कौन से सन में, ईमेल आईडी एकेडमी की, फ़ोन नंबर, एड्रेस क्या है, वेबसाइट अगर है तो, इसी तरीके से लोगो क्या है, और उसके बाद यहाँ पे विज़न और मिशन भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और सेव प्रोफाइल कर सकते हैं। और सिर्फ इतना नहीं एकेडमी प्रोफाइल मैनेजमेंट में, बल्कि एक और चीज़ है, यानी जैसे ऐसा होता है कि एकेडमी बहुत पुरानी चलती आ रही होती है, उसके बाद उसका प्रिंसिपल कोई बनता है, फिर उसके बाद कोई किसी और को जिम्मेदारी दी जाती है, कोई और जिम्मेदार बनता है, तो वो सब भी आप यहाँ पे लीडरशिप हिस्ट्री के अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले ये था, उसके बाद ये आया, उसके बाद ये आया, ये सिर्फ और सिर्फ डमी डेटा है सारा, और उसके बाद ये आया। और यहाँ पे ये भी तारीख है कि भाई इनका जो रोल क्या था, यहाँ पे स्टार्ट कब किया, एंड कब किया। और जैसे मान लीजिए ये है सबसे ऊपर नंबर पे, यहाँ पे ये डायरेक्टर हैं और स्टार्ट इस तारीख में किया था और एंड यानी अभी तक नहीं हुआ है, अभी ये एक्टिव हैं और बाकी सब रिटायर हो चुके हैं। अगर आपको कोई नया ऐड करना है तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे आराम से ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये यहाँ पे जो आपके सामने 18 मॉड्यूल है ये काम करते हैं। तो इन 18 मॉड्यूल्स को आपने सिर्फ और सिर्फ देखा ही नहीं, बल्कि अगर आपने मुकम्मल वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप इनको इस्तेमाल करने का जो तरीका रहता है वो भी जान गए होंगे। अब इसके बाद बारी आती है वेबसाइट को देखने की। तो चले अब हम वेबसाइट को भी यहाँ पे देख लेते हैं।
तो वेबसाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से जो वेबसाइट है वो नज़र आती है। जैसे बैकग्राउंड में कोई भी एकेडमी की पिक्चर है और ऊपर वेलकम का कोई मैसेज है। ये सिर्फ और सिर्फ सैंपल के तौर पे है, आप जो लिखवाना चाहें, जो भी यहाँ पे शामिल करना चाहें वो शामिल हो सकता है। यहाँ पे जैसे एक बटन है डोनेट नाउ का, एक बटन है अप्लाई फॉर एडमिशन का, और सिर्फ इतना नहीं, आप स्क्रॉल करेंगे तो और चीज़ें नज़र आएंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से ये जो वेबसाइट है वो नज़र आती है। जैसे गैलरी है, आपको वी वॉल पे आप क्लिक करते हैं तो सारी गैलरी नज़र आती हैं। हम इसको बड़ा करके भी देख सकते हैं इस तरीके से, और बड़ा करेंगे दाएं बाएं करके देख सकते हैं। ऊपर कट का भी ऑप्शन है। तो इस तरीके से यानी गैलरी वाला ऑप्शन काम करता है यहाँ पे। अगर मान लीजिए आप कोई डोनेट करना चाहें तो इस पर क्लिक करेगा और यहाँ पे आपकी जो डिटेल है वो सारी आ जाएंगी, QR कोड समेत और बैंक अकाउंट समेत। तो यहाँ से जो डोनेट करना चाहे वो भी कर सकता है। इसी के साथ यहाँ पे एक है अप्लाई फॉर एडमिशन। अगर कोई अप्लाई करना चाहता है एडमिशन के लिए, अपनी यहाँ पे जानकारी फिल करने के बाद वो सबमिट एडमिशन इस पे क्लिक कर सकता है और इसकी ये जो सारी जानकारी है वो आपके पास आ जाती है। तो इस तरीके से यानी यहाँ पे ये जो वेबसाइट है ये काम करती है। तो अभी तक हमने एकेडमी के ताल्लुक से जो शोकेस और मैनेजमेंट का जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसके बारे में जान लिया है।